हेलो हेलो। गुड इवनिंग। चलिए, आज केमिस्ट्री का आपका क्वांटम नंबर बता रहे थे। आज आगे बढ़ेंगे वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी, संयोजकता। ठीक है। पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिए थे, उसमें आपको बता दिए थे कि क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है। क्वांटम नंबर निकालने का पूरा तरीका बता दिए थे, कैसे निकाला जाता है। पहले आपको क्वांटम नंबर निकालने से पहले आपको बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा आपको समझा दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए आपको बताए थे कि 1s 2s ऐसे करके आपको डायग्राम पार लेना है, उसके बाद एरो बना लेना है और उससे आपको निकालना है। आज हम चर्चा करेंगे वायलेंसी इलेक्ट्रॉन, वायलेंसी पर। क्या करेंगे? संयोजकता पर चर्चा करेंगे। ठीक है। संयोजकता क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है। संयोजकता जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं। लेकिन जो परमाणु के बाहर में, जो बाहरी कक्षा में जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन है, उसे ही क्या कहते हैं? आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे आपका ये देखिए नाभिक हो गया और ये आपका पहली कक्षा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपका आ गया दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 2 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपका ये हो गया 8। और ये आपका तीसरी कक्षा है और इसमें मान लीजिए 2 या 1 ही इलेक्ट्रॉन मानिए, या 2 मान लीजिए। जैसे आपका मैग्नीशियम 12 का होता है ना, मैग्नीशियम 12 का क्या होगा? 2 8 और 8 2 10 और 2 12। ठीक है। तो ये क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा, यानी बाहरी कक्षा में जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंदर वाले जो भी बाहरम कक्षा को छोड़कर जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोलते हैं संयोजिक, वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों आपको बता दिए, परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब इसमें चर्चा करेंगे कि संयोजकता क्या होता है। संयोजकता है जो एक दूसरे तत्व को दूसरे से अभिक्रिया करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन उसमें संयोग भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जितने भी तत्व में जो भी अभिक्रियाएँ होती है वह कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। और इसी को वैलेंसी संयोजकता, वैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस। क्या कहते हैं? आपका संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता। आपको पूछता होगा कि सोडियम का संयोजकता कितना है, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना है, तो ये अभी पता चल जाएगा कि कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि जो भी अभिक्रियाएं में भाग लेती है वह कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेती है? तो आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भाग लेती है। कौन? संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेती है। बाह्यतम कक्षा, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो इसमें कितना हो गया? 2 संयोजकता हो गया। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो जो भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। लेकिन ये सब का अलग अलग होता है। और जिसका आपका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है वह क्या कहलाता है? उसका संयोजकता वही हो जाता है। जैसे आपका सोडियम हो गया 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13,
सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ हो गया 2, 8 2 10 और 10 2 10 1 11, यहाँ हो गया 2 8 10 2 12, फिर यहाँ हो गया 2 8 10 और 3 13, फिर यहाँ हो गया 2 8 10 4 14। तो क्या होता है, इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बताए थे कि 8 के इलेक्ट्रॉन में तोड़ना उचित रहता है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या कहलाता है, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी संयोजकता वही हो जाती है। उसकी संयोजकता, ये तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन वैलेंस तो इसका पूछेगा तो क्या होगा, संयोजकता, संयोजकता। तो जिस तत्व का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो, उन सब का संयोजकता कितना हो जाता है आपका, वही जो भाग लेने वाला कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या हो जाते हैं, संयोजकता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजकता कहलाते हैं। फिर आपका आता है इसमें, फिर आपका इसमें आगे किसी किसी का तो, अब जैसे सबका तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो सबका नहीं आएगा, तो कुछ कुछ का और भी चर्चा करते हैं। जैसे आपका इधर ले लेते हैं, कार्बन हो गया, ये तो आपका इसमें हो जाएगा 2 4 6, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कार्बन के बाद आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, और आपका नियॉन 10, सॉरी नियॉन कितना होता है, नियॉन 10। अब यहाँ चलेंगे 2, यहाँ हो गया 2, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 2 6, और यहाँ हो गया आपका 2 और 8 8 2 10। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जिस तत्व का जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है, उसकी संयोजकता भी वही कहलाती है। लेकिन जैसे ही जिस तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होती है, 5 6 और 7 किसका होगा, 7 यहाँ पर देखिए नियॉन, और यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन। यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ आपका 9 नंबर, और 9 नंबर में क्या होगा 2, और ये 7 2 9, फिर आपका नियॉन, ये आपको कम से कम बाबू 50 तक, कम से कम 30 तक तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा 10, और ये हो गया 2 8 10। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 थी, और यहाँ 5 6 7 है। तो 5 6 7 जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन देने के बजाय ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है, ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या करेगा, अपने आप को शांत कर लेगा। क्योंकि आपको बताए थे कि कोई भी तत्व है जो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और इसी कारण से ये जो भी अभिक्रियाएँ होती है, वह इसका करने का कारण है कि सिर्फ वह अपने आप को अस्थिर करना चाहता है। जैसे ही उसकी बाह्यतम कक्षा में 8 होगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी? तो ये आपका, तो यहाँ पर तक समझने में कहीं प्रॉब्लम? 5 6 7, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, तो ये आसान होता है जो भी करना। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देना आसान है, तो ये क्या करता है, दे देता है, तो ये दान कर देता है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब दे देता है। इसमें थोड़ा सा सस्पिशन होता है कि ये 4 को दे देता है कभी, और 4 को ग्रहण कर लेता है, क्यों, चूँकि बराबर है। तो ये थोड़ा सा इसको हम समझाएंगे, लेकिन इसको भी इसी के तत्व में रखते हैं, क्योंकि इसका भी लास्ट वाला, जब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की
ये बस संयोजकता यही बदल जाता है, क्योंकि 4 को देता है और 4 को लेता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब कोई तत्व आपका ये आपका 4 से कम होता है, 4 से कम होता है, 4 तक होता है, तो उन सारे इलेक्ट्रॉनों ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 5, 6, 7 में आपका इन सारे इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जगह पर 5 इलेक्ट्रॉन दान करने की जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिससे यह तुरंत अभिक्रिया संपन्न कर लेता है। तो ये भी चाहता है कि हमको 2 गो मिल जाए, ये भी चाहता है कि 1 गो ले ले, 7 को देने से अच्छा है 1 गो और ग्रहण कर ले। तो यह क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब अपने आप में लेता है, और ये क्या करता है, दान देता है। क्या करता है, दान दे देता है। ये क्या कर देता है, दान दे देता है। ये क्या करता है, दान दे देता है। तो ये क्या कहलाता है, जो दान देते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु। क्या कहलाते हैं, जो 1, 2, 3 जो जिसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होता है, वो एक धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। जो ग्रहण कर लेता है वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। तो जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है, वह अधातु कहलाता है। और यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना धातु हो गया। और इसका अगर आपको वैलेंसी पूछेगा, संयोजकता पूछेगा, तो इसमें निकालने के लिए क्या होगा कि आपका 8 में से क्या करेंगे, घटाकर निकालेंगे। 8 में से 5 घटाइएगा 3, तो इसकी संयोजकता पूछेगा तो 3 होगा। इसकी संयोजकता पूछेगा तो 8 में से 6 घटा कर निकालेंगे 2, और इसकी संयोजकता पूछेगा तो 8 - 7 1। तो इसका अगर डायरेक्ट इसका पूछेगा तो 1, 2, 3 डायरेक्ट जो आपका बाहरी कक्षा में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वही कहलाता है संयोजकता। लेकिन इसमें अधातु में पूछेगा तो आपको जो बाहरी कक्षा में पाया जाता है वह 8 में से घटाकर निकाला जाता है। क्या कहा जाता है, 8 में से घटाकर निकालेंगे तो इसका संयोजकता निकल जाएगा। समझ में आया। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए। जैसे आपका मान लीजिए कि आपका बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता कितना होगा, 3। कितना होगा, 3 होगा। अब मान लीजिए किसी का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो उसका क्या होगा, उसका 3 ही रह जाएगा। क्योंकि आपको बताए थे 4 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, 4 से जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की आपका संयोजकता वही रह जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 में से घटा कर करेंगे। लेकिन 4 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। 4 से कम रहने पर क्या हो जाता है, वही हो जाता है। तो यहाँ आपका संयोजकता हो गया। और किसी किसी का देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका अभिक्रिया नहीं करेगा। इसको कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय, यही सब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, निष्क्रिय अक्रिय गैस कहलाता है। नियॉन हो गया है, तो क्या हो गया, निष्क्रिय गैस और अक्रिय गैस कहलाता है। क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता है, ये शांत हो जाता है। जैसे ही इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ये शांत हो जाएगा। और इसमें एक अलग सा पाया जाता है क्वालिटी, ये 4 को ग्रहण कर सकता है, 4 को ले भी सकता है। जब 4 को देगा तो यह हो जाएगा धातु, और जब 4 को लेगा तो ये हो जाएगा अधातु। समझ में आ रहा है। ग्रहण करने की क्षमता अधातु में और दान देने की क्षमता धातु में होती है। तो क्या होगा, कभी धातु कभी अधातु। तो ऐसे गुण वाले तत्वों को क्या कहते हैं, उपधातु, जिसका काम होता है अर्धचालक। ये धातु में क्या कहलाएगा, उपधातु। और काम इसका क्या है, अगर काम के रूप में अगर इसको बांटेंगे तो क्या होगा, अर्धचालक। काम के रूप में बांटेंगे तो क्या होगा, अर्धचालक। क्या होगा, अर्धचालक। समझने में कहीं परेशानी, कहीं भी दिक्कत है। और ये क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अक्रिय गैस कहलाएगा। तो यहाँ तक समझने में कहीं भी परेशानी बताइए। सोडियम में आपका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है। आपका सिलिकॉन का संयोजकता 4 होता है। इसमें आपका पूछेगा नाइट्रोजन का संयोजकता 5 नहीं बल्कि 5 - 8 - 5 3 होता है। ऑक्सीजन का 6 है तो 8 में से घटा दीजिए 2, 7 है तो 8 में से घटा दीजिए 1। और ये तो निष्क्रिय हो गया,
ये तो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। यहाँ तक समझने में, अगर इसको आप उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं। नोट हो गया। नोट हो गया बाबू। चलिए अब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल के बारे में अब चर्चा करेंगे। ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये इसे बनने में सालों साल लग गए, सालों साल लग गए, क्योंकि यह बहुत पुराना मेथड हो। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आपका न्यूलैंड आया, फिर अष्टक नियम दिए, फिर आपका डोबेरिनर आए, फिर आपका त्रिक नियम दिए, फिर आपके आगे मेंडलीफ आए, फिर आपका उसके बाद मोसले आए। तो ये जो आपका वर्तमान में जो मॉडल देख रहे हैं, यह मोसले के द्वारा दिया गया है। लेकिन इन सारे प्रक्रियाओं में बहुत सारे समय लग गए हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका पहले आपका पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले किसने कोई, तो आपका क्या बताए थे? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, फिर आपका डोबेरिनर आया था, त्रिक नियम दिया, फिर उसके बाद मेंडलीफ आया, फिर उसके बाद क्या आया? आपका मोसले जी आए। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या करेंगे? इसके बारे में। इसमें कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने आवर्त होते हैं? 7। और वर्ग की संख्या कितना होता है? 18। आप ध्यान से देखिए तो 1 2, अगर यहाँ से गिनिए, यहाँ तो थोड़ा सा उठा
पटक हुआ है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। ये पीरियोडिक टेबल आप जो देख रहे हैं बहुत आसान है, यह इसको बनने में सालों साल लग गया है, यह बहुत मेहनत से बना है। तो आपका हम यहाँ से काउंट करते हैं, देखिए यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग और कितने आवर्त आते हैं, तो आपका 7 आवर्त और 18 वर्ग। कितने 7 वर्ग और 7 वर्ग बोला रहा है, 7 आवर्त और 18 वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? जो खड़ी हुई लाइनें हैं, उदाग्र लाइनें को वर्ग कहते हैं, और जो सीधी पट्टी क्षैतिज रूपी जो पट्टी है उसे कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। तो इसमें कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त, यानी जो क्षैतिज पट्टियाँ जो बिछाई गई है उसे जो आपका ऐसे वाली लाइन को क्या कहते हैं? क्षैतिज, और ऐसे उदाग्र वाले लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, 1 मिनट। आपको साफ से दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है बहुत छोटा है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ बताए थे, याद है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व कहाँ है। जैसे आप मान लीजिए सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम देखिए 11 होता है। कितना होता है? सोडियम 11। सोडियम यहाँ दिखिए, यहाँ दिख रहा है, तो सोडियम 11। सोडियम 11 का क्या बताए थे? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही ना होता है? 2 2 4 6 10 10 1 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है आपका सोडियम का होता है ना। तो सोडियम के बारे में चर्चा करेंगे कि सोडियम का स्थान पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पर है और कहाँ है, यह कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व कहाँ स्थित है। यह किससे पता चलता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता कर लेंगे कि कौन सा तत्व इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। जैसे सोडियम की चर्चा करते हैं, तो सोडियम को जो लास्ट वाला होता है, यह आपका तय करता है कि कौन सा वर्ग में गया है। तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर दिखता है वो क्या बताता है? क्या बताता है? हाईएस्ट जो दिखता है, जो बड़ा वाला डिजिट के रूप में, वो बताता है आपका आवर्त। क्या बताता है? आवर्त। जो आगे में जो अंक दिख रहा है और जो सबसे महत्तम होता है, सबसे महत्तम अंक जो होता है वो क्या बताता है? इसका आवर्त बताता है। और जो ये है एस है, ये ब्लॉक बताता है। क्या बताता है? ब्लॉक। और ये आपका जो इसके ऊपर पावर के रूप में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वर्ग को बताता है। क्या बताता है? वर्ग को बताता है। इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? वर्ग को बताता है। क्या बताता है? वर्ग। क्या बताता है? वर्ग। इसका मतलब है कि जो ये 3 है, यह तीसरे आवर्त में तो पाया जाएगा ही, साथ ही साथ एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पहले समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ये 2 लाइन बन रहा है, ये जो 2 लाइनें हैं, ये आगे की 2 लाइनें जो हैं, ये क्या कहलाती हैं? एस ब्लॉक। और ये बीच वाली लाइनें जो हैं, यहाँ से जो आपका गड्ढा है, यहाँ से 3 से लेके 12 तक, ये डी ब्लॉक कहलाता है। ये आपका पी ब्लॉक कहलाता है। और ये नीचे वाला ये आपका एफ ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक कहलाता है। ये आपका एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में आपका 2 लाइन आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपका यहाँ से लेके 3 से लेके यहाँ तक आपका डी ब्लॉक। यहाँ तक क्या हो गया? डी ब्लॉक। यहाँ तक डी ब्लॉक। ये अब आपका पी ब्लॉक। यहाँ से लेके आपका 13 से लेके 18 तक क्या हो गया? पी ब्लॉक। और ये आपका एफ ब्लॉक। ये पूरा एफ ब्लॉक है। 6 और 7 जो देख रहे हैं यहाँ पूरा एफ ब्लॉक है। ये और कहीं से नहीं आया है, बल्कि यहाँ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों श्रेणियाँ इसी यहाँ से उठकर यहाँ लिखा गया है। देखिए 6 और 7 लिखा हुआ है ना, 6 और 7 लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों श्रेणियाँ यहाँ से निकल के आई हैं। यह बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही मतलब दूसरे खतरनाक पदार्थों का है, इसीलिए इसका अलग एक श्रेणी रखा गया। तो आपका ASPDF ये बताने के से कुछ पता चल रहा है कि ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह उपकक्षा है। क्या है? उपकक्षा है। तो इसमें देखिए एस ब्लॉक,
डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये आगे वाली 2 लाइनें क्या कहलाती है? एस ब्लॉक। ये बीच वाली जो गड्ढा में है, गड्ढा में ढचकल पचकल है जो 3 से लेकर 12 तक, ये बोलाती है आपका डी ब्लॉक। ये यहाँ से 13 से लेकर 18 तक कहलाती है पी ब्लॉक। और नीचे वाला एफ ब्लॉक क्या कहलाता है? एफ ब्लॉक। अब यहाँ क्या है कि हमको तो पता चल गया कि तीसरे आवर्त में तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसी लाइन में हमको ये सोडियम मिलने वाला है। तो इस लाइन में हम सोडियम को खोजेंगे कैसे? तो यहाँ एस ब्लॉक है, यानी कि इसी 2 लाइन में मिलेगा। इधर अब चर्चा नहीं करना है, इधर इसी 2 लाइन में मिलेगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि पहला लाइन में मिलेगा कि दूसरा लाइन में। तो ये पहला यहाँ से पता चलेगा, पहला 1 रहेगा तो शुरू से चलते चलेंगे तो सोडियम 1। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सोडियम यहाँ तीसरा के पहला आवर्त में आपका है। तो ये हमको पता चल गया कि नहीं कि सोडियम कहाँ स्थित है, सोडियम कहाँ स्थित है, ये पूरा जानकारी पता चल गया पीरियोडिक टेबल में। तो ये पीरियोडिक टेबल में कैसे पता चला, कैसे पता चल गया कि हम कहाँ हैं? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संभव हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही तगड़ा चीज़ होता है, इससे पता चल जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व कहाँ स्थित है, कौन सा तत्व कहाँ स्थित है, क्या है, कहाँ स्थित है। अब इसके बारे में चलते हैं आगे। अब मान लीजिए क्लोरीन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? क्लोरीन 17। किसके बारे में करते हैं? क्लोरीन 17 के बारे में। क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2 और कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 12, 3p 12 5 17, 3p5, 3p5 क्या होता है? 3p5। अब इसमें से देखिए कि इसमें सबसे हाईएस्ट अंक किसका है? 3 3। और लास्ट वाला को ज़्यादा चर्चा करना है क्योंकि लास्ट वाला से सब निकलता है। खाली आगे वाला आवर्त देखने के लिए हमें सबसे हाईएस्ट अंक को देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए जैसे 3 है तो 3 है आपका 3 में मिलेगा। कौन? क्लोरीन भी 3 में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है? पी ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक ये हो गया दोनों लाइन, तो इसमें नहीं मिलेगा। डी ब्लॉक ये हो गया, इसमें भी नहीं मिलेगा। और मिलने वाला है यहाँ से यहाँ के बीच में। कौन सा वर्ग में? तीसरे आवर्त में। कि तीसरे आवर्त में यहाँ से लेके हमको यहाँ के बीच में हमको क्लोरीन मिलने वाला है। लेकिन इसमें क्या है? 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ आपको देखिए क्लोरीन मिल गया। यहाँ पर आपका दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन, आप घर में अगर पीरियोडिक टेबल होगा तो यहाँ पर गौर से अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। तो ये आपका पूरा पता चल गया कि ये तीसरे आवर्त में, तीसरा आवर्त में, पी ब्लॉक में और 5वें वर्ग में, 5वां वर्ग में पाया जाता है। आपका ऐसा एग्जाम में टेक्नीशियन वगैरह में पूछता है, हमेशा टेक्नीशियन वगैरह टेक्निकल जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ये सब आपका प्रश्न पूछता है। अब ये ऐसे पूछ देगा, कोई तत्व उठा लेगा, आपका बताइए कैल्शियम का आपका कौन सा वर्ग, कौन सा आवर्त है, तो बताइए कौन सा ब्लॉक में है, ये बताइए। तो आपको कैसे संभव है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उसके बाद आपको उसका लास्ट वाला से देखिए। आप जैसे मान लीजिए लोहा के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में करते हैं? लोहा के, आयरन बारे में। लोहा 26 होता है, लोहा 26 होता है ना जी। यहाँ क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 18 18 18। उसके बाद क्या होगा? 18, 3p6, 3p6 के बाद 4s2, 4s2 और फिर उसका हो जाएगा 3d6। क्या हो जाएगा? 3d6। ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने के लिए आना चाहिए। हम आपको पिछला कक्षा में बता दिए थे कि कैसे निकाला जाता है। अब इसमें चर्चा करेंगे कि लास्ट वाला में देखिए, इसमें अब इसमें देखिए लास्ट वाला को लेके चलना है, लास्ट वाला को लेके चलना है। तो आप इसका निकाल के बताइए कि कौन सा वर्ग होगा, कौन सा आवर्त होगा। ये अभी कॉमेंट में लिख के हमको बताइए कौन सा वर्ग, कौन सा आवर्त, कौन सा आपका ब्लॉक होगा। ये लिख के बताइए जल्दी, फास्ट। आपका यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके लिखिए कि इसका वर्ग क्या होगा, आवर्त क्या होगा और ब्लॉक कौन सा होगा।
चलिए हो गया, निकला नहीं निकला, निकला भी है तो गलत निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखिए ध्यान से तो हाईएस्ट यहाँ 3 नहीं है बल्कि 4 है। तो यहाँ आवर्त हम किसके अनुसार निकालेंगे, हाईएस्ट वाले के अनुसार, और बाकी सब जितना निकालना है सब लास्ट के अनुसार निकालना है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट कहाँ है, 4 है। तो यहाँ आवर्त क्या हो जाएगा, चौथा। आवर्त क्या होगा, चौथा। और उसके बाद यहाँ अब और आगे निकालना है तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक डी। और आपका यहाँ वर्ग निकालना है तो वर्ग कैमा होगा, वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप निकालिए कि क्या होगा, चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी लाइन में आएगा। और आपका कौन सा ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में नहीं आएगा, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक 3 से 12 के बीच में होता है, तो 3 से 12 के बीच में आएगा। और 4 ब्लॉक में आएगा। और कैमा है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलना है, यहाँ से नहीं, एस ब्लॉक छोड़ कर गिनना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। यहाँ आपको ये फिर लिखा हुआ दिख रहा होगा, फेरम आयरन लिख रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आयरन। यह छठे वर्ग में होगा। कितने वर्ग में होगा, वर्गों की संख्या क्या होगा, छठे वर्ग में। समझ में आया, कहीं भी परेशानी। तो यहाँ ये आपका छठे वर्ग में निकल गया, ठीक है। वर्ग नहीं, ये आपका पता चल गया स्थान कहाँ से, कौन बोला, स्थित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 8वें वर्ग में, 8वां वर्ग में। ये आपका वर्ग निकालने के लिए अलग विधि है, ये आपको जो बता रहे हैं ये वर्ग निकालने की अलग विधि है। ये स्थान बताने के लिए हम बता रहे हैं कि कहाँ पर स्थित कौन सा तत्व है। ये आपको इस इलेक्ट्रॉन से माध्यम से पता चल जाएगा कि डी ब्लॉक में किस स्थान पर आएगा, डी ब्लॉक में किस स्थान पर आएगा, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।